वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज और ह्यूमन वर्सेस एनिमल लैंग्वेज। अब एक बात नोट कर लें कि इस वीडियो में जो भी मटेरियल है तो वो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज जूल की बुक से लिया गया है। अब हमारे पास जो ह्यूमन लैंग्वेज है तो वो दूसरे एनिमल्स से डिफरेंट है। ह्यूमन लैंग्वेज में कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि दूसरे जो जानदार हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं उसमें वो खसूसियात नहीं है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज में है वो है रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी हमारे पास क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। ये ह्यूमन लैंग्वेज की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से ह्यूमन जो है वो अपने लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्सिविटी। जो दूसरे जो एनिमल्स हैं तो उसमें ये खसूसियात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक डॉग जो है जब वो भौंकता है तो वो उस मौजूदा वक्त के बारे में वो बात कर रहा होता है। वो अपनी लैंग्वेज या उसकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होती है वो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा होता। जैसे कि जॉर्ज जूल अपने बुक में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग बार्किंग इज नॉट प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट बार्किंग। कि अगर एक कुत्ता भौंक रहा होता है तो वो अपने भौंकने के बारे में वो बात नहीं कर रहा होता कि तुम ज़रा अपना भौंकना तेज़ करो ताकि दूसरे लोग तुम्हें सुन सके या तुम दूसरे लोगों को डरा सको। Humans are able to reflect on language. For example, I wish he would not use so many technical terms. लेकिन humans जो होते हैं वो अपनी लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे मिसाल के लिए अगर एक बंदा दूसरे बंदे को कहे कि तुम्हें ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करने चाहिए या तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता बोलना चाहिए ताकि दूसरे लोग तुम्हें आसानी से सुन सकें, तो ह्यूमन लैंग्वेज की वो खसूसियत जिसकी मदद से वो अपनी लैंग्वेज के बारे में बात कर सकें उसे रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज की वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? जॉर्ज जूल के मुताबिक जो एनिमल लैंग्वेज है तो वो प्रेजेंट और वो जिस मुकाम पे होते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज जूल द एनिमल लैंग्वेज सीम्स टू बी डिज़ाइन फॉर हियर एंड नाउ। कि एनिमल्स की जो लैंग्वेज है तो वो जिस जगह पे मौजूद होते हैं और जिस टाइम वो बात कर रहे होते हैं तो वो उसकी लैंग्वेज उस वक्त के लिए डिज़ाइन हुई है। दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट डिस्टेंट इवेंट्स। तो डिस्टेंट इवेंट्स का मतलब है कि पास्ट और फ्यूचर। एनिमल जो है तो वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में वो बात नहीं कर सकते। मिसाल के लिए अगर आपके पास एक कुत्ता है और वो कुत्ता कहे गुर या वो भौंके तो उस भौंकने का मतलब ये है कि वो डॉग जो है तो वो उस टाइम की बात कर रहा है, वो उसी टाइम को रेफर कर रहा है। वो डॉग जो है उसमें ये काबिलियत नहीं है कि वो माजी के बारे में बात करे या वो मुस्तकबिल के बारे में बात करे। कि मिसाल के लिए वो डॉग कहे कि पिछली रात हम पार्क में गए थे, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट जो ह्यूमंस हैं तो वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। मिसाल के लिए लास्ट नाइट इन द पार्क एंड देन गोइंग टू से इन फैक्ट आई विल बी गोइंग टुमारो फॉर सम मोर। कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जिस तरह डॉग जो है वो भौंकता है तो इस तरह ह्यूमन भी बात कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन जो है तो वो पास्ट के बारे में भी बात करते हैं, फिर फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लास्ट नाइट ओवर इन द पार्क एंड गोइंग टू से इन फैक्ट आई विल बी गोइंग टुमारो। तो टुमारो जो है वो फ्यूचर में है। आई विल बी गोइंग बैक टुमारो फॉर सम मोर। सिमिलरली व्हेन यूर कैट सेज म्याऊ। अब जो दूसरी एग्जांपल है कि अगर आपके पास बिल्ली है और वो बिल्ली कहे म्याऊ तो आप ये समझ जाते हैं कि ये बिल्ली जो है तो ये इस वक्त या प्रेजेंट की बात कर रही है, जो immediate place and time है। Humans are able to talk about past, present and future. This property of human language is known as displacement. और इस हाल, माजी और मुस्तकबिल के बारे में बात करने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। It enables human to talk about things that aren't
इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, कि इसकी मदद से ह्यूमन उस चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो कि उनकी पहुंच में नहीं है। मिसाल के लिए डिस्प्लेसमेंट की जो प्रॉपर्टी है, इसकी मदद से ह्यूमन जो है तो वो एंजल्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो फरिश्ते हैं, फेरीज परियों के बारे में बात कर सकते हैं, सुपरमैन के बारे में बात कर सकते हैं, हेवन हेल और गॉड के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये इस डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी की वजह से ये सब चीज़ें हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस इन केस ऑफ एनिमल्स। अच्छा, अब एनिमल्स में डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो है जो शहद की मक्खी है, तो वो हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करती है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट लिमिटेड टाइप है, यानी कि ये ह्यूमंस की तरह डेवलप नहीं है। दे हैव द एबिलिटी टू रेफर टू अ फूड सोर्स एट सम डिस्टेंस अवे, और इनमें ये काबिलियत होती है शहद की मक्खियों में कि ये अपने साथियों को फूड सोर्स या खुराक के बारे में बता सकते हैं जो कि उनसे कुछ फासले की दूरी पर मौजूद होता है। When honeybee finds a food source, it performs a special type of dance to communicate to other bees. और जब एक शहद की मक्खी को खुराक मिलता है तो वो एक खास डांस करती है ताकि दूसरे साथियों को भी पता चल सके, और ये उनका एक कम्युनिकेशन सिग्नल होता है। जैसे कि यहाँ पर है राउंड डांस फॉर नियर बाय इन टेल वेगिंग डांस फॉर फर्दर अवे फूड सोर्स। मिसाल के लिए अगर वो एक राउंड डांस परफॉर्म करती है तो उसका मतलब ये है कि जो फूड सोर्स है वो नज़दीक है, लेकिन अगर वो टेल वेगिंग डांस परफॉर्म करती है तो इसका मतलब ये है कि वो फूड सोर्स जो है तो वो दूर है। हाउएवर बी शो अ लिमिटेड टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दे लेक द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, लेकिन बीस के जो डिस्प्लेसमेंट है इनमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आर्बिट्रारीनेस। अब आर्बिट्रारीनेस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जॉर्ज यूल कहते हैं कि देयर इज नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन अ लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जो अल्फाज हैं या अल्फाज जिस तरह लिखा जाता है उसके और उसके मीनिंग, उस अल्फाज का जो मतलब है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है हमारे पास, कि अगर एक लफ्ज़ जिस तरह लिखा गया है तो उससे हम ये बात साबित नहीं कर सकते कि इसका मतलब ये है। दिस कनेक्शन इज़ आर्बिट्ररी, और ये जो कनेक्शन होता है ये रैंडम होता है। आर्बिट्ररी का मतलब है रैंडम। मिसाल के लिए हमारे पास एक अरबिक वर्ड है कल्ब, इस कल्ब का मतलब है डॉग, लेकिन हम इसके जो लिंग्विस्टिक फॉर्म है, ये जिस तरह से लिखा गया है, हम इससे ये गेस नहीं कर सकते कि इसका मतलब जो है तो वो डॉग है। द लिंग्विस्टिक फॉर्म हैज़ नो नेचुरल और आइकॉनिक कनेक्शन विद अ हेयरी फोर लेग्ड ऑब्जेक्ट, कि इस अल्फाज से हम ये इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते कि इसका मतलब जो है तो वो एक हेरी, एक बालों वाला चार पाँव वाला एक ऑब्जेक्ट है या एक एनिमल है। दिस रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब एज आर्बिट्रारीनेस, और इस कनेक्शन को हम आर्बिट्रारीनेस कहते हैं, जो कि रैंडम कनेक्शन है, जो कि एक फिक्स कनेक्शन नहीं है या एक स्पेसिफिक कनेक्शन। अब हमारे पास कुछ मौके होते हैं जिसमें हम वर्ड्स को इस तरह लिख सकते हैं जिसमें वो उस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं या वो अपनी मीनिंग को क्लियर करते हैं। हमारे पास एक वर्ड है बाल, तो बाल जो है तो वो एक राउंड चीज़ होती है, लेकिन अगर हम इस वर्ड को एक राउंड फॉर्म में लिख लें जैसा कि इस तरह यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन it only emphasizes the arbitrariness of connection that normally exists between a word and its meaning। इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो arbitrariness है तो ये arbitrariness of the connection है, क्योंकि हमने उस वर्ड को इस तरह लिखा है कि वो उस कॉन्सेप्ट को या उस मीनिंग को वो डिस्क्राइब कर रहा है या डिपिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल फाल का मतलब है गिरना, तो अब यहाँ पे फाल को इस तरह लिखा गया है कि ये एल जो है तो ये नीचे गिर रहे हैं। अब स्मॉल को जो है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल लिखा गया है। इस तरह टाल को लंबा लिखा गया है, और वाल को जो है तो इस शेप में लिखा गया है जिससे वो एक वाल को डिपिक्ट कर रहा है। देयर आर सम वर्ड्स दैट सीम टू एको द साउंड्स ऑफ एक्टिविटीज और ऑब्जेक्ट्स। एको का यहाँ पे मतलब है रिपीटिंग, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि
किसी एक्टिविटी या किसी ऑब्जेक्ट के जो साउंड है उसको रिपीट करते हैं। मिसाल के लिए हमारे पास एक बर्ड है कूकू। अब उस बर्ड का जो साउंड है या वो बर्ड जो सॉन्ग प्रोड्यूस करती है तो वो कूकू है, और उस बर्ड का जो नाम है वो भी कूकू रखा गया है। ठीक है, तो उसके नेम और उसकी जो साउंड है उसमें कनेक्शन है। सिमिलरली क्रैश, तो अब जब कोई चीज़ तबाह हो जाती है या जो कोई चीज़ जो है तो वो किसी दूसरी चीज़ के साथ टकरा जाती है, तो एक जो साउंड क्रिएट होता है वो एक क्रैश साउंड होता है, और उस वर्ड को भी हम क्रैश कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो है तो स्लर्प और स्क्वेल्च है। जो स्लर्प और स्क्वेल्च साउंड है तो ये साउंड उस वक्त क्रिएट होते हैं जब कोई बंदा कोई चीज़ ड्रिंक करता है। मिसाल के लिए अगर कोई वाटर ड्रिंक कर रहा है तो एक स्लर्प सा साउंड क्रिएट होता है। तो उस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड है तो वो भी स्लर्प है। इस फिनोमेना को हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो साउंड होते हैं वो जो एक्टिविटीज होते हैं उसको इको करते हैं या उसको रिपीट करते हैं। In the case of majority of animals, there does appear to have a clear connection between the conveyed message and signals used to convey it. एनिमल के केस में हमारे पास क्लियर कनेक्शन होता है बिटवीन द कन्वेड मैसेज, जो मैसेज कन्वे किया जाता है, और जो सिग्नल होता है। अब ये हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि एनिमल के केस में हमारे पास लिमिटेड सेट ऑफ कनेक्शन होते हैं या सिग्नल होते हैं, और वो उन कनेक्शंस हो या उन सिग्नल्स को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक सिग्नल के दरमियान और उस सिग्नल का जो मीनिंग है उसमें क्लियर कनेक्शन होता है। Each variety of animal communication consists of a limited set of vocal और gestural forms। कि एनिमल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें हमारे पास या तो कुछ वोकल फॉर्म्स होते हैं, कुछ आवाज़ें होती हैं, या जेस्ट्रल फॉर्म्स, जैसा कि हनी बी के केस में हमारे पास डांस है। दे आर यूज इन स्पेसिफिक टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग अ मेट। और ये सिग्नल जो है तो ये हर एक सिग्नल जो है तो एक ख़ास काम के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के लिए फाइंडिंग मेट, साथी की तलाश के लिए एक ख़ास सिग्नल होता है। इस तरह हनी बी के केस में जो फूड होता है उसको तलाश करने के लिए डांस होता है। कल्चरल ट्रांसमिशन, अब ह्यूमन हमारे पास जो है तो वो अपने फिज़िकल ट्रेट्स जो हैं, जैसे कि आंखों का कलर हो गया या बालों का कलर हो गया या स्किन कलर हो गया, तो वो अपने पेरेंट्स से बुनियादी तौर पर वो लेते हैं, या उनके अंदर जो है तो वो जीनियाती तौर पर जो है तो वो मुंतकिल हो जाता है। लेकिन ह्यूमन जो है तो वो लैंग्वेज को इनहेरिट नहीं करते। मिसाल के लिए हमारे पास एक अफ्रीकन कपल है, एक अफ्रीकी जोड़ा है, और उनका जो बच्चा है वो यूएसए में पैदा होता है। अब जो अफ्रीकन कपल है उनकी जो मदर टंग है वो अफ्रीकन है, लेकिन उनका बेटा चूंकि वो यूएसए में पैदा हुआ है तो इंग्लिश लैंग्वेज उसकी मदर टंग होगी, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो उसके माँ बाप की तरफ से उसमें मुंतकिल नहीं होती। वो अपने इन्वायरमेंट, अपने माहौल और अपने कल्चर से वो लैंग्वेज सीखता है। This process where a language is transmitted from one generation to the next is called cultural transmission। और ये लैंग्वेज जो है तो ये कल्चरली हमारे पास ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। Humans are born with a kind of information or tendency to acquire a language, but we are not born with the ability to utter a particular language। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ह्यूमन के पास लैंग्वेज के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हम कोई ख़ास लैंग्वेज नहीं बोल सकते। हम सबसे पहले वो लैंग्वेज जो है तो वो माहौल से एक्वायर करते हैं, माहौल से सीखते हैं। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लैंग्वेज के मुतालिक होती है, लेकिन एक ख़ास लैंग्वेज हम नहीं बोल सकते। Other animals are born with a set of specific signals that are produced instinctively। लेकिन दूसरे जो एनिमल्स हैं तो उनमें कुदरती तौर पर ये काबिलियत होती है कि वो अपने जो कम्युनिकेटिव सिग्नल्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट विद अदर्स। उन्हें माहौल से ये चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ह्यूमन के लिए लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो फिर वो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है।
कुछ स्टडीज़ ने यह बताया है कि जो बर्ड्स हैं, अगर वो अपने स्टार्टिंग के 7 हफ्ते अगर वो दूसरे बर्ड्स के साथ स्पेंड ना करें, तो उसका फिर ये असर होगा कि वो अपनी जो सॉन्ग्स है उसको प्रोड्यूस तो कर सकेंगी, लेकिन वो सॉन्ग्स जो है तो वो एबनॉर्मल्स होंगी, वो नॉर्मल सॉन्ग्स वो नहीं होंगे। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जो है तो वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या है? ह्यूमन बींग्स आर कंटिन्यूसली क्रिएटिंग न्यू एक्सप्रेशन बाय मैनिपुलेटिंग देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्सेस टू डिस्क्राइब न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। अब ह्यूमन बींग्स जो है तो वो कंटिन्यूसली अपनी लैंग्वेज को जो है तो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो न्यू एक्सप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ह्यूमन की जो लैंग्वेज है तो वो बढ़ रही है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और ओपन एंडेडनेस। अब ह्यूमन की जो लैंग्वेज है तो उसमें जो अटरेंसेस हैं, अटरेंसेस का मतलब है जो सेंटेंसेस है या फ्रेजेस है या वर्ड्स है, वो इनफाइनाइट है। The communication system of other animals has a set of specific signal to choose from। लेकिन एनिमल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो फाइनाइट है, वो महदूद है, उनमें कुछ खास सिग्नल्स होते हैं। अब मिसाल के लिए साइकार्ड्स जो कि मंकी की तरह होता है, हैव 4 सिग्नल टू चूज फ्रॉम, एंड वर्वेट मंकी हैव 36 वोकल कॉल्स। लेकिन वर्वेट मंकी जो होती है तो उसके पास सिर्फ 36 वोकल कॉल्स या साउंड्स होते हैं। इन एनिमल के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो जो है तो वो नए वोकल कॉल्स या नए सिग्नल जो है तो उसका इजाफा करें अपने लैंग्वेज में। हनी बीज जो हैं तो उनमें ये काबिलियत है कि वो फूड सोर्स को जो है तो वो अपने साथियों को उसके बारे में बता सकती हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज में भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि शहद की मक्खियों का एक जत्था जो था वो एक रेडियो टावर के बॉटम में उसके तह में रखा गया, और जो खुराक था तो वो रेडियो टावर के टॉप में यानी कि सबसे ऊपर वाले हिस्से में खुराक रखा गया, और कुछ हनी बीस को वहाँ पे ले जाया गया उस खुराक के पास, और फिर उन्हें वापस अपने साथियों के पास लाया गया ताकि वो उन्हें उस खुराक का पता बता सके। तो हनी बीस जब अपने साथियों के पास आई तो उसने डांस परफॉर्म किया। हनी बीस थी जो अपने जत्थे में थी तो वो भी उस खुराक के सर्च में निकल पड़ी, लेकिन उनको काफ़ी मुश्किलात हुई खुराक को ढूंढने में। अब इसका रीज़न ये है, इट इज़ बिकॉज द बीस हैव अ फिक्स सेट ऑफ सिग्नल, दे आर ऑल रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लेकिन मसला यहाँ पर क्या है कि हनी बीस के पास फिक्स सिग्नल्स हैं, और वो तमाम सिग्नल जो है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि इस तरह जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल इस तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ। They cannot manipulate their communicative system to create a signal for vertical distance। और हनी बीस में ये काबिलियत नहीं होती कि वो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए कोई सिग्नल क्रिएट करें। अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन फ्रिश हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, कार्ल वॉन फ्रिश वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उसके ख्याल में जो बीस है उसके पास ये काबिलियत नहीं है कि वो अपने लैंग्वेज में इजाफा करे या एक नया सिग्नल जो है उसको इन्वेंट करें। उनके मुताबिक जो बीस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उनमें वर्टिकल डिस्टेंस के लिए कोई अल्फाज नहीं है, और उनके पास ये काबिलियत भी नहीं है कि वो एक नया सिग्नल जो है तो वो अपने लैंग्वेज में मुतारिफ करें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिविटी में, वो है फिक्स्ड रेफरेंस। फिक्स रेफरेंस का मतलब ये है कि एनिमल्स की कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सिग्नल होते हैं तो वो या तो एक ख़ास चीज़ से रिलेटेड होते हैं या उनका एक ख़ास मकसद होता है। मिसाल के लिए हमारे पास एक इंसेक्ट्स है मॉथ। अब मॉथ जो है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है ताकि वो अपने साथी को अट्रैक्ट कर सकें। अब जो वर्वेट मंकी है तो उनके जो कलेक्शन है उनमें हमारे पास ख़तरे के लिए एक सिग्नल होता है चूटर। अब जो चूटर होता है तो वो तब प्रोड्यूस किया जाता है कि जब सांप आता है।
जो दूसरा खतरे का सिग्नल होता है वो है रो। दूसरा खतरे का सिग्नल है रो, तो उसको उस वक्त निकाला जाता है जब ईगल आता है। अब ये सिग्नल जो होते हैं तो ये अपने फंक्शन के साथ फिक्स्ड होते हैं, अब इसमें चेंज नहीं पैदा हो सकता। अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि जो मंकी है उसकी लैंग्वेज में प्रोडक्टिविटी को चेक किया जा सके कि आया इनकी लैंग्वेज में प्रोडक्टिविटी है कि नहीं। अब इसके लिए ऐसा किया गया, एक ऐसा क्रिएचर मंकी के सामने लाया गया जो कि बिल्कुल सांप और ईगल का मिक्सचर था, यानी कि वो उड़ भी रहा था और इसके साथ साथ वो सांप की तरह भी था। तो अगर मंकी के लैंग्वेज में प्रोडक्टिविटी होती तो वो चट रौप के एक सिग्नल प्रोड्यूस करती जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसके बावजूद जो मंकीज थी वो कोई सिग्नल प्रोड्यूस ना कर सकी क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है उनमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। Despite a lot of laboratory research involving snakes suddenly appearing in the air above them, among other weird experiences, the vervet monkeys did not produce a new signal. तो वर्वेट मंकी जो थी तो उन्होंने एक नया सिग्नल दरियाफ्त नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि उनकी लैंग्वेज में प्रोडक्टिविटी नहीं है। While humans are easily able to create new signals to refer to novel events. Novel event का मतलब है कि नए वाक़यात या कोई नया इंसिडेंट। तो ह्यूमन की लैंग्वेज में हमारे पास ये काबिलियत है कि वो नई चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो कि उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है डुअलिटी। अब ह्यूमन की जो लैंग्वेज है तो हमारे पास ये दो लेवल पे वो ऑर्गेनाइज होती है या दो लेवल पे मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। अब जो पहला लेवल हमारे पास होता है, एट फर्स्ट वी हैव अ फिजिकल लेवल, तो उस लेवल को हम फिजिकल लेवल कहते हैं, एट विच वी प्रोड्यूस इंडिविजुअल साउंड्स। और उस पहले लेवल में हम इंडिविजुअल साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने माइंड में। मिसाल के लिए हमारे पास जो है तो एन का साउंड है, बी का साउंड है या और आई का साउंड है। दिस इंडिविजुअल साउंड्स डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक मीनिंग, और इन इंडिविजुअल साउंड्स का हमारे पास कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये एक इंडिविजुअल साउंड का कोई भी मतलब नहीं होता। और दूसरा लेवल हमारे पास होता है जिसमें हम इन इंडिविजुअल साउंड को मीनिंग देते हैं। इन द सेकंड लेवल वी कंबाइन दिस इंडिविजुअल साउंड्स टू क्रिएट मीनिंगफुल वर्ड्स। मिसाल के लिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है बिन या दूसरा वर्ड है निब। At first level we have a distinct sounds and at second level we have a distinct meaning। कि पहले लेवल में हमारे पास डिफरेंट साउंड होते हैं और दूसरे लेवल में हमारे पास डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, यानी कि इस एन बी और आई को हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके डिफरेंट मीनिंग्स वाले वर्ड बना सकते हैं। It is one of the economical feature of human language with the help of which we are able to produce large number of sound combination distinct meaning from a limited set of sounds। और इस फीचर की मदद से हम जो है अगर हमारे पास लिमिटेड साउंड भी हैं तो उसकी मदद से हम डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स बना सकते हैं। इस फीचर की मदद से हम जो है कम अल्फाज से हम ज़्यादा मानी वाले अल्फाज बना सकते हैं। जो दूसरे एनिमल होते हैं तो उनके जो कम्युनिकेटिव सिग्नल होते हैं वो एक ही लेवल पे मुश्तमिल होते हैं, उनमें ह्यूमंस की तरह डुअलिटी नहीं होती। मिसाल के लिए जॉर्ज अपने बुक में कहते हैं कि अगर एक डॉग है, अगर वो जिस तरह वो भौंकता है, यानी कि अगर वो वूफ साउंड क्रिएट करता है, इसका मतलब है कि मैं खुश हूँ तुम्हें देख के। द डॉग डज नॉट प्रोड्यूस दिस एट अ डिस्टिंक्ट लेवल कंबाइनिंग वेरियस एलिमेंट्स। और जूल कहते हैं कि जो डॉग है तो वो ह्यूमंस की तरह इस वूफ को डिफरेंट लेवल पे कंबाइन नहीं करता कि जिस तरह डब्ल्यू को और ओ को और एफ को जो है तो वो अलग अलग वो कंबाइन करे। अगर ऐसा होता, इफ द डॉग वाज ऑपरेटिंग एट डुअलिटी डबल लेवल, देन वी माइट एक्सपेक्ट टू हियर अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट मीनिंग्स सच एज। अगर डॉग के लैंग्वेज में हमारे पास डुअलिटी होती तो फिर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि जिस तरह के औफ या वूफ था हमारे पास, जिस तरह के फौ हैं, जैसे कि आई एम हंग्री या आई एम रियली बोर्ड। लेकिन डॉग या एनिमल्स के लैंग्वेज हमारे पास डुअलिटी नहीं है।
जबकि ह्यूमंस के लैंग्वेज में हमारे पास ड्यूअलिटी है। ड्यूअलिटी को हम डबल लेवल भी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू हैव any doubts or recommendation, please write in the comments.